अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था बैंकों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने व्यापारी बैंक देखा था और आज हम देखने वाले हैं मध्यस्थ बैंक। मध्यस्थ बैंक हर एक कंट्री की एक मध्यस्थ बैंक होती है और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो मध्यस्थ बैंक है वो आरबीआई है। क्या मतलब है आरबीआई का? आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं कि आरबीआई मतलब मध्यस्थ बैंक होती क्या है। तो मध्यस्थ बैंक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं। भारतની મધ્યસ્થ બેંક આરબીઆઈ છે, ठीक है। 1934 में आरबीआई ની धारा बनी थी। इसकी जो धारा मतलब इसका जो कानून था वो 1934 में बना था और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब चूंकि ये 1935 में हुई थी तो उस टाइम पे जो हमारा शासन था भारत देश के ऊपर वो अंग्रेज़ों का था, तो ये अंग्रेज़ों के अंडर में काम करती थी। फिर बाद में 1 जनवरी 1949 में आरबीआई નું राष्ट्रीयकरण થયું। फिर उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद 2 साल बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब इंडिया में इसका मिला दिया गया। फिर उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि मध्यस्थ बैंक होती क्या है, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या क्या है, तो यहाँ पे आरपी કેન્ટ ने अपनी डेफिनेशन दी है। मध्यस्थ बैंक એટલે એક એવી સંસ્થા કે જેને દેશના પ્રજાના હિત માટે અર્થતંત્રમાં નાણાંના જથ્થા વિસ્તરણ અને સંકોચનની જવાબદારી આપે છે। आरबीआई को अगर हम एक्सप्लेन करें मध्यस्थ बैंक को तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मध्यस्थ बैंक एक ऐसी संस्था है जिसको बनाया गया है प्रजा के हित के लिए। अर्थतंत्र में जो भी जितना भी नाड़ा है मतलब जितना भी पैसा है उसका पूरा जत्था, उसका विचलन और उसका संकोचन, वो सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा काम आरबीआई मतलब मध्यस्थ बैंक करती है। मध्यस्थ बैंक के कुछ कार्य हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके 2 तरीके के मुख्य रूप से कार्य होंगे। सबसे पहला जो है वो नाणाकीय कार्य और दूसरा बिन नाणाकीय कार्य। नाणाकीय कार्य मतलब ऐसा कार्य जो पैसे से रिलेटेड हो। बिन नाणाकीय कार्य मतलब ऐसा कार्य जो जिसमें पैसा नहीं आता हो, पैसे के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आती हो। सबसे पहले नाणाकीय कार्य की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला कार्य है वो चलन बाहर पाड़वानु कार्य। अब अपने को पता है कि जो पैसे छापने वाली मशीन है या तो फिर जो पैसे छापने वाली संस्था है वो आरबीआई है। यहाँ पे आप जितने भी पैसे यूज़ करते हो वो सारे पैसे कौन छापता है? आरबीआई छापती है। तो जो पैसे छापने का या तो फिर उसको बाहर पाड़ने का जो कार्य है वो कौन सा होगा? आरबीआई का होगा। लेकिन यहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा जो पैसे हैं, 2 या उससे ज़्यादा, 2 रुपये मतलब 2 रुपये या उससे ज़्यादा की जो रकम है जो छापी जाती है वो आरबीआई करती है। और छापती भी आरबीआई है, उसको बाजार में रखने का काम भी कौन करती है? आरबीआई करती है। लेकिन अगर हम 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये की जो नोट होती है वो नाड़ा खाता मतलब जो नाड़ा विभाग होता है, नाड़ा खाता होता है, उसके द्वारा बाहर पाड़ने में आता है। लेकिन उसका जो वितरण है वो आरबीआई ही संभालती है। खाली छापने का कार्य कौन करता है? नाड़ा। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि 2 या उससे ज़्यादा की रकम हो, 2 या रुपये या उससे ज़्यादा की रकम हो तो वो आरबीआई छापती है और बाज़ार में लाती है। लेकिन अगर एक की कागजी नोट हो तो वो कौन छापेगा? नाड़ा खाता। उसके बाद दूसरे कार्य की बात करें तो दूसरा कार्य है उसका सरकारनी बैंक तरीकेનું कार्य। आरबीआई चूँकि गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट के लिए ही काम करती है, तो उसका जो कार्य होगा वो गवर्नमेंट के लिए ही होगा। मतलब सरकार आरबीआई केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों बैंक તેમના નાણાકીય एजेंट तरीके काम करे। मतलब ये किसके लिए काम करेगी? जो केंद्र सरकार होगी या तो फिर राज्य सरकार होगी उसकी बैंक के लिए काम करेगी। मतलब अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत है या तो फिर पैसे से रिलेटेड जो भी काम वाम करवाना हो तो वो सब आरबीआई करेगी। जैसे कि अभी नोटबंदी हुई थी तो उसमें 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे, उसकी जगह पे नए 500 के और 2000 के नोट आए। तो ये सब गवर्नमेंट ने करवाया था और आरबीआई ने उसको किया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं सरकार ने धिराण पर आपे छे। और यहाँ पे जो आरबीआई है वो सरकार को लोन भी देती है। अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत हो तो सरकार लोन ले सकती है आरबीआई के पास से। अब हम बात करते हैं उसके तीसरे कार्य के बारे में जिसमें है बैंकोनी बैंक અને अंतिम सहायक तरीकेનું कार्य। बैंकोनी बैंक मतलब जितनी भी बैंकें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था
व्यापारी बैंकें, तो जितनी भी व्यापारी बैंकें हैं वो सारी बैंकों का भी एक बैंक है जो है आरबीआई, मतलब मध्यस्थ बैंक। तो ये बैंकों की बैंक भी है। और अंतिम सहायक का मतलब क्या है कि अगर कोई बैंक डूबने वाली हो या तो फिर ख़त्म होने वाली हो, उसके सारे पैसे ख़त्म होने वाले हो, नुकसान में जा रही हो, लॉस में जा रही हो, तो उसको जो सहायता होती है वो प्रदान करती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मध्यस्थ बैंक। आरबीआई भारतनी बधी ज शेड्यूल बैंकोनी बैंक तथा नियमकार है। मतलब जितनी भी बैंकें हैं शेड्यूल बैंकें, हमने पीछे देखा व्यापारी बैंकें, तो उसकी ये क्या है, सभी बैंकों की बैंक है और उसका नियम कार्य, मतलब जितने भी रूल्स और रेगुलेशन, नियम कायदे कानून बैंकों के ऊपर लगाए जाते हैं वो सारे के सारे आरबीआई ही लगाती है। बैंकोना नाણાકીય કટોકટીના સમયે તે અંતિમ સહાયક તરીકે જવાબદારી નિભાવે છે। अगर बैंक लास्ट में या तो फिर आखिरी में जब बैंक डूबने वाली होती है, लॉस में चली जाती है, तो उस टाइम पे उसको सहायता प्रदान करना, उसको संभालने की जवाबदारी होती है आरबीआई, मतलब मध्यस्थ बैंक की। फिर उसके बाद अगर हम आगे उसके कार्यों की बात करें तो उसमें था शाख नियमन। अब यहाँ पे जो बैंक होती है वो आपको पता है, आप जब लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको लोन तो दे देती है, लेकिन उसके ऊपर अब यहाँ पे है अगला पॉइंट, शाख नियमन नी कारीगरी। उसके बाद अगला पॉइंट है शाख नियमन नी कामगिरी। अब यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि आप जब लोन लेने जाते हो तब आप बैंक आपको लोन देती है, लेकिन उसके ऊपर आपसे ब्याज वसूल करती है बैंक। अब वो ब्याज ज़्यादा भी हो सकता है उसका दर, और कम भी हो सकता है। तो उसका जो दर होता है वो आरबीआई ही डिसाइड करती है। नाણાકીય નીતિના વિવિધ સાધનોની મદદ વડે આરબીઆઈ व्यापारी बैंकोना શાખ સર્જનની પ્રવૃત્તિ કરે છે। मतलब जितनी भी आप चाहे वो ब्याज दर हो, लोन की ब्याज दर हो या तो फिर किसी और चीज़ की, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो वो सारी जितनी भी शाख नियमन की कामगिरी है, सबके ब्याज दर कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। आरबीआई के कंट्रोल में होने की वजह से बैंक आपसे ज़्यादा ब्याज वसूल नहीं कर पाती है, क्योंकि आरबीआई उसके ऊपर रोक लगा कर रखती है। बात करें उसके बाद विदेशी हुंडीमणि नी कार्य। अब आपको पता है कि आप इंडिया के अंदर जो करेंसी है वो रुपीज़ है, मतलब यहाँ पे रुपया चलता है। लेकिन हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो सभी कंट्रीज़ की अपने अपने करेंसी होती है, जैसे कि यूएसए की डॉलर है, ऐसे ही जितने भी कंट्रीज़ हैं सबकी अपनी अपनी रुपीज़ होती है, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती है। तो अगर आपको बाहर कहीं जाना है किसी देश में, आपको वहाँ की करेंसी लेनी होगी तो आपको कौन देगा, तो वो आरबीआई आपको देगी। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई हुंडीमणिनो दर नक्की करे छे, यानी जो भी हुंडियामण होता है उसकी दर वो नक्की करती है कि 1 रुपया बराबर जो अदर कंट्रीज़ की कोई कंट्री की करेंसी होगी तो उसमें उसका मूल्य कितना होगा। जैसे कि अगर हम $1 की बात करें तो $1 यहाँ पे 70 रुपया के इक्वल में है। तो ऐसे दर जो नक्की करने वाली है वो आरबीआई है। आरबीआई भारतना चलणનું मूल्य अन्य देशोना चलणની सामे जाळवવાની कामगिरी भजवे छे। अब यहाँ पे आरबीआई जो है, अगर आपको रुपए को डॉलर में या तो फिर और किसी देश की करेंसी में बदलवाना हो तो वो कौन बदल के देगा, आरबीआई बदल के देगी। तो इस तरीके से वो विदेशी हुंडियामण की भी कामगिरी करती है। उसके बाद उसके हम गौण कार्यों के बारे में या तो फिर बिन नाણાકીય कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें जो उनका पहला कार्य है वो है नियमन अने देखरेखनी कामगिरी। मतलब जो आरबीआई है वो जितनी भी बैंकें हैं, शेड्यूल बैंकें, उनकी देखरेख करती है और उनका नियमन करती है। भारतना समग्र मूडी बजार अने नाણાકીય बजार ની कामगिरी नी देखरेख अने नियमन करे छे। जितनी भी मूडी बाजार है, जो भी पैसे आपको देते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या तो फिर कोई भी ऐसे शेयर मार्केट हो, सारी चीज़ें। उसके बाद नाણાકીય बाजार, मतलब जितने भी नाણાકીय बाजार हैं जो पैसे आपको प्रोवाइड कराते हों, तो वो सारे जितने भी बाजार हैं उनकी जो देख रेख का काम है, नियमन का काम है, वो कौन करेगा, आरबीआई करेगी। व्यापारी बैंकोना विस्तरण काम करवानी पद्धति बैंकों सिवायनी नाણાકીય कामगिरी पर ध्यान रखे छे। और आरबीआई क्या कहती है, जितने भी बैंक होते हैं उनके विस्तरण को, उनके काम करने की पद्धति को और उनके जितने भी नाણાકીય कामगिरी है वो सभी के ऊपर ध्यान रखती है। फिर उसके बाद जो दूसरा कार्य है और इसका आखिरी कार्य है वो है प्रोत्साहन।
आरबीआई क्या करती है, प्रोत्साहन करती है, मतलब प्रोत्साहन देती है। किसको प्रोत्साहित करती है, वो बैंकों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि हमको पता है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खुलवाया है। अगर वो खाता नहीं खुलवाते हैं तो वो पैसे अपने जो सेविंग्स हैं वो बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे, और बैंक जब तक बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो उसको निवेश नहीं करेगी, और उसकी वजह से इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में जो कैश फ्लो है, मतलब रोकड़ प्रवाह है, वो कम हो जाएगा। अब ये रोकड़ प्रवाह कम होने की वजह से क्या होता है, फिर धीरे धीरे मंदी आती है। तो आरबीआई क्या करती है, वो प्रोत्साहित करती है लोगों को कि वो खाता खुलवाएं, और उसके अलावा जितनी भी बैंकें हैं वो बैंकों को भी प्रोत्साहित करती है कि आप लोगों का खाता खोले। जैसे कि ये अभी पिछले कुछ दिनों में या तो फिर पिछले कुछ सालों में आया था देना बैंक ने सबका खाता खोला था, जितने भी लोग थे वो भी फ्री में। तो इस तरीके का ये जो काम है प्रोत्साहन देने का, वो आरबीआई करती है। आरबीआई बैंकों ने प्रोत्साहन आपे છે, बैंकों को भी प्रोत्साहन देती है। ગામડાઓમાં બેંકોની વધુ શાખા ખોલાય તેવી પ્રયત્નો કરે છે। अब यहाँ पे हमको पता है जो गांव के इलाके होते हैं, गामड़े होते हैं, वहाँ पे बैंक वगैरह होती नहीं है, होती है तो बहुत कम होती है। तो ऐसा वो बैंक गामड़े में ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक है उसकी शाखाएं हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग आसानी से खाता खुलवा सके नज़दीक में। तो इस तरीके का काम, प्रोत्साहन का काम आरबीआई करती है। तो ये है आरबीआई मतलब मध्यस्थ बैंक इंडिया की और उसके कार्य।